एक वक्त का किस्सा है। मीरापुर गांव के करीब एक जंगल में बारिश ना होने की वजह से कुछ जमीन बंजर पड़ी हुई थी, लेकिन फिर अचानक वहां बारिश होना शुरू हो गई, जिससे कुछ दिनों बाद उस जमीन में प्याज उग आई। लेकिन ये प्याज कोई मामूली प्याज नहीं थी, बल्कि जादुई प्याज थी। गांव के सब लोग उस जादुई प्याज से बेखबर थे। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। सेठ अक्सर घर पर होता और बिट्टू दुकान चलाता था। बिट्टू की एक आंख नहीं थी। भाई 1 किलो बांस की दाल, 2 काले साबुन और 1 पाव अचार दे दो। भाई आपको काला साबुन और अचार मिल जाएगा, मगर दाल खत्म हुई पड़ी है। मैं शहर जाकर सामान लेकर आता हूँ, आप कल आकर ले लेना। ओ कारे, तेरी दुकान पर कभी कोई चीज पूरी नहीं मिलती। जब भी आओ कोई न कोई एक चीज कमी होती है तुम्हारे पास। अच्छा चलो, काला साबुन और अचार का डब्बा दे दो, मैं कल आकर दाल माश ले लूंगा। वो ग्राहक बिट्टू से सामान लेकर चला जाता है। यार ये पैसे तो मेरे बहुत काम आएंगे, क्यों ना ये पैसे मैं अपनी जेब में डाल लूं। मालिक को कौन सा पता लगेगा। बेगम, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। बिट्टू को शहर बेचकर सामान मंगवाना है, तू खाना तैयार करके रखी, मैं शाम में आकर खाऊंगा। ठीक है, आप आ जाए, मैं खाना तैयार करके रखूंगी आपके लिए। फिर वो सेठ घर से निकलता है और अपनी दुकान पर आता है। बिट्टू सुनाओ, कितनी सेल हुई है दुकान पर? मालिक सेल कहाँ से होती, कोई भी ग्राहक नहीं आया। बिट्टू, मुझे काफी देर हो गई है गए हुए, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? मालिक मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी ग्राहक नहीं आया। ठीक है, तू शहर जा और मांस की दाल और चने की बोरियां लेकर आ। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। फिर सेठ अपनी दुकान के अंदर आ जाता है और बिट्टू बैलगाड़ी पर सामान लेने चला जाता है और शहर में गोदाम के मुलाजिम दाल और चना उसकी बैलगाड़ी पर लोड करने लगते हैं। वहाँ सेठ के पास एक और ग्राहक आता है। भाई 1 अचार का डब्बा दे दो। अच्छा, देता हूँ आपको अचार का डब्बा। फिर जब उसकी नजर पड़ती है तो वहाँ अचार का डब्बा होता ही नहीं। ये अचार का डब्बा कहाँ गया? मैं जब घर गया था तो डब्बा तो यहीं पर पड़ा था। कहीं बिट्टू ने तो नहीं बेच दिया और मुझसे झूठ बोला। ओ भाई, क्या सोच रहे हो? जल्दी से डब्बा दो। अचार खत्म हो गया है, आप कल आके ले लेना। किसी काम की भी नहीं है तुम्हारी दुकान, मैं अब तुम्हारी दुकान पर नहीं लूंगा कोई भी सामान। ये कहकर वो ग्राहक चला जाता है। वहाँ बिट्टू सामान लोड करवा कर निकलता है तो उसका गुजर उसी जंगल के पास से होता है। वो वहीं रुक जाता है। यार इतनी सारी प्याज, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, क्यों ना थोड़ी सी प्याज खाकर अपनी पेट पूजा कर लूं। बिट्टू एक प्याज तोड़कर खाने लग जाता है तो अचानक उसका जिस्म कांपने लगता है और उसकी आंख ठीक हो जाती है। बिट्टू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। यार प्याज खाते ही मेरी आंख ठीक हो गई, मतलब ये प्याज कोई आम प्याज नहीं है बल्कि जादुई प्याज है। मजा आ गया। मैं काफी सारी प्याज अपने साथ रखकर ले जाता हूँ, किसी और को खिलाने के काम आएगी। बिट्टू काफी सारी प्याज अपने थैले में डाल लेता है और बैलगाड़ी लेकर चला जाता है। और जब वो दुकान पर पहुँचता है। आओ आओ नवाब साहब, आंख ठीक करवा के आए हो? कहाँ से पैसे आए थे तुम्हारे पास? यार मैं इसे जादुई प्याज का नहीं बताता, लालची सेठ है, पीछे पड़ जाएगा। बता बिट्टू, बोलता क्यों नहीं? सुबह ग्राहक आया था, उसे काला साबुन और अचार का डब्बा बेचा था। नहीं बेचा था, कोई ग्राहक नहीं आया। हाँ आया था, ग्राहक आया था, बेचा था। हाँ हाँ, सच तेरे मुंह से निकल गया तेरे मुंह से सच। दफा हो जा, तेरे जैसे बेईमान मुलाजिम की मुझे कोई जरूरत नहीं। मालिक मैं कह तो रहा हूँ, कोई ग्राहक नहीं आया, मेरा यकीन करो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, तू झूठ ही बोल रहा है, निकल
निकल जा यहाँ से। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है। यार इसका मतलब ये प्याज कोई आम प्याज नहीं है बल्कि जादुई प्याज है। इसे खाकर इंसान ठीक भी हो जाता है और सच भी बोलने लगता है। चल बिट्टू उठ जा और लोगों को इसका कमाल दिखा। फिर बिट्टू वो प्याज लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ एक माजूर आदमी अखबार बेच रहा होता है। चलो भाई मुझसे अखबार ले लो, मैं माजूर इंसान हूँ, चल फिर कर अखबार नहीं बेच सकता। तो बिट्टू वहाँ से गुजर रहा होता है। उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ती है। यार बेचारा दोनों पाँव से माजूर होकर भी इतनी मेहनत कर रहा है। तो बिट्टू उसके पास आ जाता है। भाई वाकई सच में आपके दोनों पाँव नहीं हैं। क्या रे भाई, दोनों पाँव से माजूर इंसान का मजाक उड़ा रहे हो आप? भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। ये बताओ आप चाहते हो कि आपके दोनों पाँव ठीक हो जाएं? क्या बात कर रहे हो आप? कौन पाँव से माजूर इंसान नहीं चाहेगा कि उसके पाँव आ जाए? अच्छा पाँव चाहते हो तो अपना मुंह खोलो। फिर बिट्टू उसे प्याज खिलाता है तो उस आदमी को जोर जोर से झटके लगने लगते हैं। अरे मेरे अल्लाह, ये इतनी जोर जोर से झटके क्यों खा रहा है? तो वो आदमी अचानक अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। अरे वाह भाई वाह, मेरे पाँव आ गए, शुक्रिया भाई, आपने मेरे दोनों पाँव लाकर दे दिए। अब मैं ये अखबार भाग भाग कर बेचूंगा। भाई भाग भाग कर बेचो। फिर वो भागता हुआ चला जाता है। वाह बिट्टू, ये प्याज तो लोगों को सच में बहुत फायदा पहुंचा रही है। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी अपने भाई के साथ रहता था। उन दोनों की नजर गांव के किसान की जमीन पर थी। वो किसी तरह उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। छोटे, ये जमीन बहुत काम की है, अगर ये हमारी हो जाए तो हम इसे बहुत अच्छी कीमत पर बेच देंगे। मीठे भाई, किसान बहुत तेज है, वो जमीन हमें क्यों देगा? इसका हल है मेरे पास। क्या हल है भाई? हम इस किसान को मार देते हैं, इसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, ये सारी की सारी जमीन हमारी हो जाएगी। मीठे भाई, आपका आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, फिर आज रात को ही इस किसान को कत्ल कर देते हैं। फिर जब रात होती है तो वो दोनों उस किसान के घर जाते हैं। वो उस टाइम सो रहा होता है। वो जाकर उसे मार देते हैं। लो जी, जान छूट गई इस किसान से, आज से हम इस जमीन के मालिक हैं। फिर अगले ही दिन वो दोनों जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। वहाँ एक आदमी किसान के घर के पास से गुजर रहा होता है तो उसे अंदर से बदबू आती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो किसान मरा हुआ होता है। वो आदमी ये बात जाकर गांव के सरपंच को बताता है। क्या किसान को कत्ल कर दिया? पर किसने कत्ल किया है उसे? मालिक पता नहीं, मैं तो बस उसकी लाश देकर आ रहा हूँ उसके घर। तुम मेरे साथ उसकी जमीन पर चलो, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। वो दोनों जमीन पर पहुँचते हैं तो वहाँ मीठा और उसका भाई बैठे होते हैं। ये तुम किसान की जमीन पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। ये जमीन हमने उससे खरीद ली है, अब उसे किसने कत्ल किया है हमें क्या पता। अब जाओ यहाँ से, हमारा सुकून तबाह मत करो। वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि किसान को किसने मारा है? कोई मानेगा ही नहीं और हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। मालिक एक लड़का है गांव का, उसके पास ऐसी नायाब प्याज है, जो खाता है वो सच बोलता है। तो देर किस बात की है? कल ही बुलाओ उसे और जिन जिन पर शक है उन्हें इकट्ठा करो। फिर अगले दिन वो बिट्टू को बुला लेते हैं और जिन पर शक होता है उन्हें भी बुला लेते हैं। बिट्टू उन्हें प्याज खिलाता है लेकिन वो दोनों ही किसान के कत्ल से इनकार कर देते हैं। इसका मतलब कातिल ये नहीं कोई और है। मालिक कहीं मीठे और उसके भाई ने तो नहीं मारा इस किसान को? हाँ हो सकता है, उन दोनों को अब प्याज खिलानी पड़ेगी। वो उनके पास जाकर उन्हें प्याज खाने का कहते हैं। ये प्याज है या रसगुल्ला जो तू मुझे खिला रहा है? भाई ये प्याज कोई आम प्याज नहीं है, इसे खाकर सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अच्छा, सुबह से मेरे फेफड़ों में बहुत गैस हुई पड़ी थी, लाओ दो मुझे प्याज, मैं इसे खाकर अभी ठीक हो जाता हूँ। फिर मीठा
जगह वो प्याज खा लेता है। अब बता किसान को तूने कत्ल किया है? तू पागल तो नहीं हो गया? मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने कत्ल किया है इसे अपने भाई के साथ मिलकर। मीठे भाई ये क्या कह रहे हो तुम? ये सच मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये जादुई प्याज का कमाल है। सरपंच साहब कातिल पकड़ा गया है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। इस तरह बिट्टू की जादुई प्याज की वजह से किसान के कातिल पकड़े जाते हैं।